हाय गाइस, मेरा नाम करण और आप देख रहे हैं फिल्मी करण। अब इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ फैमिली मैन 2 की। मतलब 2 साल से हम लोग वेट कर रहे थे कि फैमिली मैन अब आएगी और फाइनली फैमिली मैन का सीजन 2 आ गया है। तो कैसी है फैमिली मैन 2 इस वीडियो में मैं बात करूंगा। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना एंड में अगर आपको पसंद आती है तो अगर मैं बात करूं फैमिली मैन 2 की, इट्स वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज ऑफ ऑल टाइम। पर यहां चीज उल्टी है, पहला पार्ट अच्छा था लेकिन सेकंड पार्ट उससे भी अच्छा है। तो कहानी वहीं से शुरू होती है कि मनोज वाजपेयी अपनी जॉब छोड़कर एक प्राइवेट नौकरी करने लग जाते हैं और दूसरी ओर एक श्रीलंका से जो टेररिस्ट ग्रुप आया है वो श्रीलंका और इंडियन पीएम को मारने की कोशिश करता है। ये पूरी 9 एपिसोड्स के अंदर यही पूरी कहानी चलती है और जो इंटेलिजेंस वाले हैं उनको इनका जो पूरा मिशन है वो रोकना है बाय हुक और बाय क्रुक। अब जो ये टेररिस्ट लोग हैं इनमें एक बहुत मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है राजी। मतलब राजी का काम इतना ज़बरदस्त है कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप कोई वेब सीरीज देख रहे हो, आपको लगेगा कि आप एक नेचुरल एक अपने सामने एक मिशन होते हुए देख रहे हो। पर मनोज वाजपेयी जो प्राइवेट जॉब करने लग गए हैं, कुछ टाइम के बाद वो अपनी प्राइवेट नौकरी को छोड़कर वापस इंटेलिजेंस के अंदर आ जाते हैं और जब वो वापस इंटेलिजेंस के अंदर आते हैं तो उनकी पोस्टिंग होती है चेन्नई के अंदर और चेन्नई के अंदर उनको ये मिशन दिया जाता है, उनको ये टास्क दिया जाता है कि उनको पीएम को, चाहे वो इंडियन पीएम हो चाहे वो श्रीलंकन पीएम हो, इन दोनों को प्रोटेक्ट करना है। मतलब ये वेब सीरीज इतनी ज़्यादा इंगेजिंग बना रखी है कि एक बार जब आप देखने बैठ जाओगे कुछ एपिसोड्स के बाद आपका फोकस इतना ज्यादा हो जाएगा वेब सीरीज के ऊपर और एज एन ऑडियंस आप क्यूरियस हो जाओगे कि आगे क्या होगा। इस तरीके की वेब सीरीज है। अब मैं आगे स्टोरी डिस्कस नहीं करूंगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ वरना वो बहुत बड़ा स्पॉइलर हो जाएगा, बट कुछ सीन्स है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा जो मुझे बेहद अच्छे लगे इस वेब सीरीज के अंदर। अब इसमें ना एक सीन आता थप्पड़ वाला, उसमें क्या होता है कि मनोज वाजपेयी जो अपने प्राइवेट जॉब के अंदर काम कर रहे होते हैं उनका बॉस बहुत ज़्यादा चिपकू दिखाया है, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग दिखाया है और 1-2 एपिसोड्स के बाद उनकी बॉस से लड़ाई हो जाती है और उस लड़ाई के अंदर मनोज वाजपेयी कस के थप्पड़ लगाते हैं और वो यूजुअली आपको लगेगा कि क्यों कोई बॉस को थप्पड़ मार रहा है, लेकिन जब वो सीन आता है आपको इतनी ज़्यादा हंसी आएगी, इतना मज़ा आने वाला है वो सीन देख के। और दूसरा सीन ये होता है जहाँ पे मनोज वाजपेयी और सुच्ची लड़ रहे हैं आपस में और मनोज वाजपेयी का ना वहाँ पे एक डायलॉग होता है कि हम जो लोग हैं हम बहुत देसी किस्म के लोग हैं, या तो हमारे यहाँ पे शादी होती है डाइवोर्स होता है, बीच का रास्ता अब मुझे नहीं समझ आता। अब एक सीन और है डिस्कस करने वाला, एंड का बिल्कुल जो क्लाइमैक्स का सीन है जहाँ पे कि मनोज वाजपेयी को वो एक अटैक होने से रोकना है। अटैक किसके ऊपर हो रहा है? श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर और इंडियन प्राइम मिनिस्टर के ऊपर एक अटैक होने वाला है लास्ट के अंदर और मनोज वाजपेयी और पूरी टीम को वो अटैक रोकना है। तो क्या वो अटैक रोक पाएंगे या नहीं रोक पाएंगे वो आप वेब सीरीज के अंदर देखना, लेकिन ये सीन इतना ज़बरदस्त है, मतलब इतना ऑथेंटिक, इतना रॉ फिल्माया गया है, आपको लगेगा कि ये असली में हो रहा है आपकी आंखों के सामने। तो अब ज़रा बात कर लेते हैं इसके कैरेक्टर्स की। तो ऑब्वियसली सबसे पहले है मनोज वाजपेयी। इनका कैरेक्टर इतना ज़बरदस्त कैरेक्टर है कि मतलब लिटरली जेम्स बॉन्ड अगर कोई इंडिया का है तो वो मैं इनको कहूँगा। मतलब इस रोल में अगर आप आज की डेट में किसी और को इमेजिन करोगे ना तो वो आप कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि मनोज वाजपेयी ने इतनी ईमानदारी के साथ ये रोल किया है। मतलब आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि मनोज वाजपेयी की जगह ये कैरेक्टर कोई और भी प्ले कर लेगा। बात करूँ राजी की, सो शी इज़ अ सरप्राइजिंग एलिमेंट इन दिस पर्टिकुलर वेब सीरीज़, क्योंकि इतना ऑथेंटिक काम मैंने बड़े टाइम के बाद देखा है किसी फिल्म या किसी वेब सीरीज़ में। बहुत सुंदर काम किया, मतलब बहुत लगन के साथ बहुत घुसकर काम किया उस कैरेक्टर के अंदर राजी ने। और जितने भी ये वेब सीरीज़ के लिए अवार्ड्स होते हैं मैं राजी को बेस्ट फीमेल इन अ लीडिंग रोल देना चाहूँगा। मतलब कि जो विलन के अंदर जो बेस्ट रोल होता है वो मैं देना चाहूँगा, क्योंकि इतना घुसकर काम किया है कि आप हैरान हो जाओगे इनकी एक्टिंग देख के। और मैं फालतू में तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत उम्दा काम किया इन्होंने, नेक्स्ट लेवल काम किया है। उसके बाद बात करें सुच्ची भाभी की हमारी, तो सुच्ची भाभी ने भी बहुत अच्छा रोल किया है। मतलब मनोज वाजपेयी की जो वाइफ है सुच्ची, उनका काम भी बहुत ज़्यादा लाजवाब है। हालांकि जब मैं वेब सीरीज़ देख रहा था तो मुझे ऐसा फील हुआ कि सुच्ची का अफेयर ना हो। हर एपिसोड में मुझे ऐसा फील हो रहा था, लेकिन
क्या सुच्ची का फेयर होता है अरविंद के साथ या नहीं होता है, वो आपको अगली सीरीज़ में देखना पड़ेगा। ये थोड़ा बहुत मैं स्पॉइलर दे रहा हूँ आपको, क्योंकि इस सीरीज़ में भी नहीं बताया गया कि सुच्ची का फेयर होगा या नहीं होगा। अगर बात करें उनके बच्चों की या फिर जितने भी अदर कैरेक्टर्स हैं, सभी का काम इतना ज़्यादा आपको ऑथेंटिक लगने वाला है, आपको लिटरली लगेगा कि आप कोई कहानी देख रहे हो, असली की कहानी देख रहे हो, इतना ज़्यादा रियल लगेगा आपको। ये इस वेब सीरीज़ की खासियत है, इसकी ग्रिप जो है वो खासियत है। मतलब कि आप इतना ज़्यादा इंगेज होकर देखोगे, 1 मिनट के लिए भी, ये 9 एपिसोड की वेब सीरीज़ है और 40-50 मिनट के भी, 1 घंटे के भी एपिसोड हैं, लेकिन 1 मिनट या 1 सेकंड के लिए भी आप बोर नहीं होने वाले इस पूरी वेब सीरीज़ में। तो जो इसका इंट्रो म्यूज़िक है, बिल्कुल AR रहमान के छाप है इस म्यूज़िक के अंदर, बट AR रहमान ने नहीं दिया इसका म्यूज़िक, बट इसका म्यूज़िक बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही ऐसा है कि आप बार बार सुनना चाहोगे। राइटिंग पार्ट में बहुत अच्छा काम किया है, डायरेक्शन पार्ट में बहुत अच्छा काम किया है, जिस तरीके से इन्होंने कैरेक्टर्स को डेवलप किया है एंड तक। हालांकि जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बाहर बारिश भी आने लग गई है, सो इट्स रियली गुड। अब मैं बात करना चाहूँगा एक फाइटिंग सीक्वेंस की, क्योंकि उस फाइटिंग सीक्वेंस के अंदर जहाँ पे कि टेररिस्ट ग्रुप और ये पुलिस वालों की लड़ाई हो जाती है, गोलियां चलती हैं, उस सीन के अंदर आपको ऐसा लगेगा कि आप एक असली की वॉर देख रहे हो। ये इतना ऑथेंटिक लगने का रीज़न ये है क्योंकि जो सिनेमेटोग्राफी है या जो उसका स्क्रीन प्ले लिखा गया है कि किस तरीके से गोलियां चलेंगी, क्या कैमरा एंगल्स होंगे, किस तरीके से लोग मरेंगे, इतना ज़बरदस्त, इतना रियल दिखाया है वो सीन के वो वन ऑफ द बेस्ट सीन हो जाता है इस वेब सीरीज़ का। अब इसमें आपको मेजर, समीर और साजिद भी देखने को मिल जाएंगे पहले पार्ट में जो थे, और वो क्या कर रहे हैं, वो एग्जैक्टली श्रीलंका से जो टेररिस्ट ग्रुप आया था उनके साथ हाथ मिला लेते हैं और उनके साथ मिलकर ये मिशन करते हैं। और अब एक बहुत ज़्यादा मेन बात कि इस वेब सीरीज़ का तीसरा पार्ट भी बनेगा। इसका जब तीसरा पार्ट बनेगा तो वो चाइना के अगेंस्ट बनेगा। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इस वेब सीरीज़ को स्टार्स देने की, तो मैं इसको 4.5 की रेटिंग दूंगा, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन वेब सीरीज़ है। और मैं फिर से कह रहा हूँ दैट दिस वेब सीरीज़ इज़ बेटर देन पार्ट फर्स्ट। यूजुअली नहीं होता, ऐसा देखने को नहीं मिलता, बट ये वेब सीरीज़ पहले पार्ट से भी ज़्यादा अच्छी है। सो मेरे पास बस ये सब था इस वीडियो में डिस्कस करने के लिए। सो आई हैव ट्राइड टू कवर अप ऑल द पॉइंट्स, ऑल द मेजर पॉइंट्स। सो टिल देन थैंक यू सो मच। भारत माता की जय एंड वंदे मातरम।